ओके माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको मेथड नंबर थर्ड बताया था, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, जिसके थ्रू हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में मेथड नंबर फोर्थ की। मेथड नंबर फोर्थ है हमारा, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। मेथड फोर्थ है methods of variation of parameter, method of variation of parameter। ये जो क्वेश्चन, ये जो मेथड है, इस मेथड का जो क्वेश्चन है वो इसके नाम से आता है कि सॉल्व बाय दिस मेथड, यानी क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, अब इस मेथड्स में हम कैसे करते हैं, इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसेस मैं आपको इस क्लास में क्लियर करूंगा, और एक एग्जांपल्स भी लेके बताऊंगा मैं आपको कि भाई हम किस तरीके से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्म्स तो हमारी यही होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये हमारी फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वेयर पी क्यू आर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू कंपेयर करेंगे। ठीक है, पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं, मे बी कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, इस वर्किंग प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सी एफ ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, बाय दिस मेथड। तो वर्किंग प्रोसेस है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सी एफ ऑफ गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हम सी एफ फाइंड आउट करेंगे गिवन इक्वेशंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सी एफ ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, टेकिंग आर एच एस इक्वल टू जीरो। आर एच एस को जीरो लेते हुए हम जब सी एफ फाइंड आउट करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो हम आर एच एस जीरो ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग आर एच एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेकर के फाइंड आउट करते हैं। तो लेट एज्यूम करा मैंने, लेट इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा C1 f of x प्लस C2 f1x प्लस C2 f2x। इसी फॉर्म में आएगा सी एफ। भाई दो ही तो कांस्टेंट आएंगे C1 C2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ फंक्शन ऑफ x आएगा जो भी है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। लेट y इज इक्वल टू AU प्लस का BV with the solution of given equation। सॉल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं AU प्लस BV be the solution of given equation। ठीक है, गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अब क्या करना है, वेयर यहाँ पर जो ए बी है, वेयर ABUV आर द फंक्शन ऑफ एक्स। दोनों एक्स, चारों जो वैल्यू है ये एक्स के फंक्शन है, आर द फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स के फंक्शन है। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम इन टर्म्स ऑफ सी एफ के टर्म्स में एज्यूम कर रहे हैं, ना कि बिल्कुल उसी की तरीके मान रहे हैं, ना कि वही चीज हो।
हम किसके टर्म्स में एज्यूम कर रहे हैं? CF के टर्म्स में सॉल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है आप लोगों को? हमें क्या करना है, जो हमारा CF आया है उसके टर्म्स में हम सॉल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन एज्यूम करा है मैंने? AU plus BV be the solution of given equations where A, B, UV are the function of x only. एज्यूम कर रहे हैं in terms of CF। ठीक है, अगर अब इसको मैं क्या करूंगा, इससे कंपेयर कराऊंगा, किससे? CF से। तो यहाँ से U की जो वैल्यू होगी वो मेरी हो जाएगी F1x और V की जो वैल्यू होगी वो मेरी हो जाएगी F2x। ठीक है, अगर मैं A और B कांस्टेंट मानता तो मेरा CF ही इसका सॉल्यूशन हो जाता। तो ऐसा थोड़ी करना है, हम सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट मानेंगे, पर मानेंगे किसके टर्म्स में? CF के टर्म्स में सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर A और B कांस्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ C1 C2 कांस्टेंट है, यहाँ पर A और B x के फंक्शन है, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, आगे की बताते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे U डैश यानी F1 डैश x और V डैश निकालेंगे जो कि होगी वैल्यू F2 डैश x। ठीक है, और फाइंड आउट करेंगे W। W क्या होता है? व्हाट इज W? U V U डैश V डैश U डैश V डैश। और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, जो वर्किंग प्रोसेस वहां पे लेंथी तरीके से दे रखा है वो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल V डैश। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बचे क्या हमारे? दो कांस्टेंट बचे, टू फाइंड कैपिटल A एंड कैपिटल B। कैपिटल A और कैपिटल B फाइंड आउट करना है। तो जहां पर कैपिटल A की जो वैल्यू होती है, कैपिटल A की वैल्यू क्या होती है हमारी? कैपिटल A की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन माइनस का VR अपॉन W dx और B की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन UR अपॉन W dx। ये A की वैल्यू होती है और ये B की वैल्यू होती है। ये सॉल्व करके आती है। अब कैसे आती है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जहां हमने इसका सॉल्यूशन एज्यूम करा है, कहां पर एज्यूम करा है बताता हूँ। यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन एज्यूम करा है AU प्लस BV बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। एज्यूम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ CF। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा राइट साइड को 0 लेते हुए। बात समझ रहा? राइट हैंड साइड को 0 लेते हुए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा, y की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद मेरी A और B में दो इक्वेशंस आएंगी। A और B में दो इक्वेशन, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे और A और B में यानी dA अपॉन dx और dV अपॉन dx में दो इक्वेशंस बनेंगी। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो वहां से A के लिए सॉल्यूशन ये आएगा कि इंटीग्रेशन VR अपॉन W dx और B की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन UR अपॉन W dx। W मैंने आपको बता दिया, W क्या है यहाँ पर? डिटर्मिनेंट की वैल्यू है U V U डैश V डैश, जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, यानी U V1 डैश माइनस का V U डैश नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही A और B को इंटीग्रेट कर ले तो यहाँ पर पहला कांस्टेंट जोड़ोगे C1 और यहाँ पर B में पहला दूसरा कांस्टेंट जोड़ोगे C2। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, जो हमारी A B की वैल्यू आई है कि y इज इक्वल टू AU प्लस BV, इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A की भी और B और UV की। ठीक है, A की B की और UV की वैल्यू लगा देंगे, तो यहीं से मुझे CF भी मिल जाएगा और रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो मेरा क्या होगा? PI होगा उसका। ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा? PI होगा। यानी हमें बनाना वही CF PI है, लेकिन एक डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहीं से मुझे CF बन जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा? PI आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, दोबारा समझ लें। हमारी जो फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये फॉर्म होगी। मे बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी हो सकती है पहली बार में, तो आपको CF निकालने में आसानी हो सकती है। ठीक है, आप आराम से CF निकाल सकते हो।
और मे बी द डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं। तो पहले आपको सबसे पहले उसका सीएफ निकालना है। अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो सीएफ आराम से निकल आएगा, और अगर वेरिएबल कोफिशिएंट है जैसे होमोजीनियस है या एग्जैक्ट है, तो पहले आप उसकी राइट हैंड साइड को जीरो लेते हुए आप उसका सीएफ निकालोगे। सीएफ आ जाएगा तो आप सॉल्यूशन एज्यूम करोगे au प्लस bv बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सारी लैंग्वेज लिखोगे। लिखने के बाद u और v इससे कंपेयर कर लोगे, तो u आ जाएगा f1x और v आ जाएगा f2x। जहां से u डैश निकाल लोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे, v डैश निकाल लोगे, f2x f2 डैश x आ जाएगा, w आ जाएगा, w होता है डिटर्मिनेंट u v और u डैश v डैश, जिसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। फिर हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारे रिमेनिंग कांस्टेंट बचे हैं, टू फाइंड a एंड b, जहां पर a की वैल्यू है इंटीग्रेशन माइनस का vr अपॉन w dx। यहाँ इसको इंटीग्रेट करके पहला कांस्टेंट जोड़ेंगे c1, और b की वैल्यू है इंटीग्रेशन ur अपॉन w dx, यहाँ पर c2 कांस्टेंट जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही a और b की वैल्यू आ जाती है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहीं से आपका CF भी बन जाएगा, और रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा बेटा, PI हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई ये क्वेश्चन है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बाहर इज इक्वल टू sec ax बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस क्वेश्चन को हम केस नंबर 6 से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, तो इसमें मुझे CF निकालना है पहले। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। तो देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ, by method of variation of parameter, first of all find the CF of given equation। सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से तो इसका CF डायरेक्टली आ जाएगा, इसकी AE क्या बनेगी, और क्योंकि कांस्टेंट कोएफिशिएंट की है ये, AE डायरेक्टली फंक्शन ऑफ D को 0, D के प्लेस पर m, तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस AI, आगे कुछ नहीं तो 0 लगाएंगे, यानी रूट कैसे आ गए, इमेजिनरी अल्फा 0 बीटा a। ठीक है, इमेजिनरी रूट है। ठीक है, तो CF मेरा क्या हो जाएगा बेटा, CF हो जाएगा e की पावर 0x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x यानी cos ax प्लस C2 sin ax। ठीक है, दिस इज CF। ठीक है, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, CF हमारा आ गया C1 cos ax प्लस C2 sin ax। ठीक है भाई, दिस इज CF। अब सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे सेकेंड स्टेप पे जाकर के, दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप पे सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, लेट y is equals to au plus bv with the solution of given equation। given equation where a b u b are the function of x only, x। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम, एज्यूम इन टर्म्स ऑफ CF, CF के टर्म्स में एज्यूम कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ CF। ठीक है, कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद CF, कंपेयरिंग विद CF, CF के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी मेरी cos x और v की वैल्यू हो जाएगी मेरी sin x, तो w आ जाएगा
यहाँ से u डैश निकाल लो, u डैश हो जाएगा माइनस का a साइन ए एक्स और v डैश हो जाएगा a cos ए एक्स। ठीक है, w क्या होता है, w की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज द डिटरमिनेंट u v u डैश v डैश, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। दैट मीन्स ये हो जाएगा implies that u कितना है cos x, v कितना है sin x और u डैश होता है माइनस का साइन a sin x और ये है a cos x। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा a इसका पता इधर करेंगे cos स्क्वायर ax और माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस का a sin स्क्वायर ax। अब a पूरे में से बाहर आ रहा है तो बाहर कितना आएगा, a बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर ax कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स a आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है a की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं टू फाइंड, थर्ड स्टेप पे चलेंगे टू फाइंड ए बी, टू फाइंड a एंड b जो कि x के फंक्शन है इसलिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैपिटल A का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस का वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, ये A की वैल्यू है। ऐसे B की वैल्यू आएगी B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का, ये प्लस का होता है यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा था। b की वैल्यू प्लस में रहती है, a की वैल्यू माइनस में रहेगी, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। b की वैल्यू तो होती है प्लस में और ये होती है माइनस का वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। इसी तरीके से मैं पीछे भी कर देता हूँ, a की वैल्यू नेगेटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ अब इसमें वैल्यू लगाओगे तो पहले हम a फाइंड आउट करें तो a इंटीग्रेशन माइनस का v कितना है भाई, v है मेरा साइन एक्स, साइन एक्स। r कितना है, राइट हैंड साइड, r इज द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है sec ax यानी 1 अपॉन cos ax कर लेता हूं मैं इसको, sec ax को 1 अपॉन cos कर लिया, अपॉन w कितना है a है dx प्लस पहला कांस्टेंट लगा दिया मैंने c1। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन a इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, tan ax हो गया, tan ax dx प्लस c1। हाँ भाई वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 अपॉन ए, tan ax का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec ax, log sec ax और अपॉन ए, अपॉन में ए आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और प्लस का c1। तो बच्चे ये आ गई a की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, यानी a की वैल्यू हमारी आ गई a इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर log sec ax प्लस c1, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक वैल्यू इजी होगी और एक वैल्यू थोड़ी सी टफ होगी, ये इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा है कंसेप्ट। ठीक है, अब जैसे मैं बी की, ए की वैल्यू इजी निकल आई, बी की वैल्यू चेक करते हैं, बी की वैल्यू होगी यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, अच्छा यू की वैल्यू क्या है, cos एक्स है, cos एक्स और आर की वैल्यू क्या है 1 अपॉन cos एक्स। ठीक है, और ए की वैल्यू डब्ल्यू कितना है अपॉन ए और डी एक्स प्लस का c2। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos x कट जाएगा, 1 बचेगा यानी 1 का a बचेगा, यानी ये जाएगा b इज इक्वल टू, कितना आंसर आया, b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 अपॉन a इंटू 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा प्लस का c2। ये b की वैल्यू आ गई बच्चे, तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई, चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, अपना r अपना क्या है sec ax है,
आर हमारा क्या है यहाँ पर sec x, sec x को हम लगेंगे u कितना है हमारा इसमें क्वेश्चन में, u cos x है, u cos x है, तो u r यानी sec यानी 1/cos x, cos कट जाएगा 1 बचेगा यानी 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x b की वैल्यू आ गई, 1 का इंटीग्रल x हो गया। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा भाई, देखो यहीं से आंसर आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू au प्लस bv। तो देखो a और b uv की वैल्यू लगा दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है माइनस का 1/a² log sec x प्लस c1 ब्रैकेट क्लोज u यानी cos x प्लस bv 1/x/a प्लस c2 और sin x v की वैल्यू। अब देखो देखना, अब इसमें cos x का c1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 cos x और sin x का c2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 sin x। तो देखो cf मेरा आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। अब रिमेनिंग चेक कर लो, रिमेनिंग क्या बच रहा है कि cos x का यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा माइनस का cos ax/a² log sec ax और इसका प्रोडक्ट आप यहाँ करोगे तो प्लस का x/a sin ax। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो देखो इसमें CF आ गया और PI भी आ गया, दोनों चीजें एक साथ आ गई। ठीक है, देखो दिस वन इज CF, दिस जो रिमेनिंग पोर्शन है दिस इज PI, ये आपका PI पोर्शन है। तो इस मेथड से हम C और PI दोनों निकाल लेते हैं। दिस इज CF। ये हमारा CF हो गया और ये हमारा PI हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन हमने वहां पर भी करा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने आराम से इसको अटेम्प्ट कर लिया। हाँ, क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि सॉल्व x² d²y/dx² प्लस का x/dy/dx माइनस का y इज इक्वल टू x²e⁻x। हाँ भाई, ये इक्वेशन सबको दिखाई दे रही है, कैसी है, होमोजेनियस है, लेकिन इसको सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी वही है, बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर first of all find the CF of given equation. Okay, taking RHS equals to 0, taking RHS equals to 0, क्योंकि CF जब हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं ना, तो राइट हैंड साइड को 0 ले लेते हैं। तो इसमें इसकी राइट हैंड साइड क्या है, ये इसको 0 लेते हुए हम इक्वेशंस लेंगे, यानी x² d²y/dx² प्लस का x/dy/dx माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसी है, विच इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर वाली है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो भाई पहले इसको रिड्यूस करेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। तो देखो यहाँ पर हमारा x क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा x बराबर हम क्या पुट करते हैं, e⁻z रखते हैं, यहाँ से z बराबर log x हो जाएगा, और क्या पुट करते हैं
कि हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या रखते हैं डी डैश माइनस वन वाई रखते हैं, और क्या रखते हैं कि एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे हम क्या रखते हैं डी डैश वाई रखते हैं। व्हाट इज डी डैश मेरा यहाँ पर होता है डी अपॉन डी जेड होता है। क्लियर है? ओके अब क्या करेंगे, सबसे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा डी डैश माइनस वन वाई प्लस का डी डैश वाई माइनस का वाई इज इक्वल टू जीरो। पूरे में से वाई कॉमन आ रहा है तो जाएगा डी डैश स्क्वायर माइनस का डी डैश प्लस का डी डैश और माइनस का वन, वाई बाहर इज इक्वल टू जीरो। डी डैश से डी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया डी डैश स्क्वायर माइनस वन वाई बाहर इक्वल टू जीरो। अब इसकी ए बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बिकम्स फंक्शन ऑफ डी डैश को जीरो, डी डैश के प्लेस पर एम, तो इक्वेशन बनी मेरी एम स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, यानी रूट आई एम इज टू प्लस माइनस वन, रियल एंड डिफरेंट रूट आई। ठीक है, तो यहाँ से सी एफ क्या होगा, इसका सी एफ विल बी सी वन ई की पावर एम वन जेड ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड। ठीक है, पी आई इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि हम सी एफ ही निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड हम जीरो लेके चल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड जीरो है तो पी आई जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, इसका सी एफ मेरा क्या आ गया सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड। जेड की वैल्यू लगा दो बेटा, यहाँ पर जेड की जो वैल्यू आपने ऊपर मानी है, तो जेड की वैल्यू मेरी हो जाएगी कि सी एफ विल बी सी वन ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी टू ई की पावर, एक मिनट में चेक कर देता हूँ, जेड के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, ये एक्स हो जाएगा, जेड के प्लेस पर ई की पावर जेड के प्लेस पे एक्स रख दो, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू अपॉन एक्स, हो जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू अपॉन एक्स, ये हो गया सी एफ। अब जो इक्वेशन है, ये तो सी एफ आ गया मेरा, यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इक्वेशन मेरी क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, किस फॉर्म में, पी वाली फॉर्म में, तो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाय एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो आर की वैल्यू है बेटा आपकी यहाँ पर ई की पावर एक्स, पी की वैल्यू है आपकी यहाँ पर वन बाय एक्स और क्यू की वैल्यू है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, लेट y is equals to au plus bv be the solution of given equation। assume कर रहे हैं, assume in terms of cf के टर्म्स में, तो कंपेयर करें तो u की वैल्यू हो जाएगी मेरी x और v की वैल्यू हो जाएगी मेरी वन अपॉन एक्स, u डैश हो जाएगा वन, v डैश हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो w हो जाएगा मेरा u v u डैश v डैश, ठीक है, u x v वन बाय एक्स, ये वन और ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको चेक कर लें कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा माइनस का वन बाय एक्स, ये माइनस का वन बाय एक्स, तो माइनस का टू बाय एक्स आ रहा है, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है w की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे टू फाइंड करेंगे, टू फाइंड ए बी, टू फाइंड ए एंड बी। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे ए और बी के लिए, ए का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन माइनस का वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, तो ए की वैल्यू ए निकालो, तो माइनस का वी कितना है वन बाय एक्स, आर कितना है ई की पावर एक्स अपॉन डब्ल्यू कितना है माइनस का टू बाय एक्स। ठीक है, ये आ गया, और dx प्लस पहला कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ पर c1, तो x से x कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस c1। ठीक है,
ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ए की पावर एक्स होता है प्लस का 7। बी की वैल्यू निकाला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, इंटीग्रेशन यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एज दैट u कितना है बेटा x है, r कितना है e की पावर x है, अपॉन w कितना है माइनस का 2 अपॉन x dx। हाँ भाई इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का c2 कर देते हैं, यहाँ से ये x ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर e की पावर x अपॉन 2 dx प्लस c2। चेन रूल लगा लो यहाँ से, तो v इज इक्वल टू 1/2 माइनस का u v1 माइनस u डैश v2 प्लस का u डबल डैश v3। इससे अगले स्टेप में u 0 हो जाएगा, दैट मीन्स c2। ये आ गया b और ये आ गया a। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन नंबर, जो हमने मानी है इसका सॉल्यूशन उसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन लगा देना y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी बी, यहीं से आपका सी ए बन जाएगा और यहाँ पर पी है पी आई आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा ये आपका। ठीक है भाई, नोट करें।